जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी, क्लास 12 के भूगोल के आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसका आज आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट याद करवाने वाले हैं। जितने भी मोस्ट ऑब्जेक्टिव बन सकते थे इस चैप्टर से, सभी ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम आपको याद करवा देंगे। ओके, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में आपको लड़ने वाला है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और एक सिंगल क्वेश्चन भी इससे बाहर आपको नहीं जाने वाला। ओके, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। आराम से आप लोग जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं। ओके, प्रिंट आउट करवा सकते हैं। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। अब देखिए, इसका आंसर आपको साथ ही साथ हम देते गए, ताकि आप लोग को अगर आंसर आप लोग को भी अगर देखना रहेगा तो इसी पीडीएफ में। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है कि मानव भूगोल जो है किसका अध्ययन है। मानव भूगोल किसका अध्ययन है, तो मानव भूगोल जो है प्रकृति और मानव के संबंधों का अध्ययन होता है। मानव भूगोल किसका अध्ययन होता है, तो प्रकृति और मानव के संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। मानव के संबंध और नेचर के बारे में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो वही क्या कहलाता है, तो मानव भूगोल कहलाता है। ओके, ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा सेकेंड नंबर की ओर। कह रहा है मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, बताइएगा। मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, तो समुद्री भूगोल नहीं आता है। समुद्री भूगोल जो है मानव भूगोल का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में करा है कि संसाधन भूगोल किसका अध्ययन करता है, बताइएगा। संसाधन भूगोल जो है किसका अध्ययन करता है, तो जो संसाधन भूगोल है तो संसाधनों का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करेगा, तो संसाधनों का अध्ययन ही करेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 4 नंबर की ओर। देखिएगा 4 नंबर में कह रहा है कि किस विचारधारा के समर्थक रेट जेल और हम वोल्ट थे, बताइएगा। यानी रेट जेल और हम वोल्ट जो थे किस विचारधारा के थे, तो ये नियतिवाद के थे। किसके बाद के थे, तो नियतिवाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि संभववाद के समर्थक कौन थे, बताइएगा। संभववाद के समर्थक कौन थे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो संभववाद के जो समर्थक थे आपको बिडाल डी ला ब्लास थे। कौन थे, बिडाल डी ला ब्लास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिडाल डी ला ब्लास जो थे आपको संभववाद के समर्थक से समर्थन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर की ओर। 6 में कह रहा है कि नव निश्चयवाद विचारधारा को क्या कहा जाता है, बताइएगा। कह रहा है कि नव निश्चयवाद विचारधारा को क्या और कहा जाता है। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो नव निश्चयवाद की विचारधारा को हम लोग और क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग कहते हैं रुको और जाओ। रुको और जाओ निश्चयवाद कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नव निश्चयवाद को हम लोग क्या कहते हैं, रुको और जाओ निश्चयवाद कहेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 7 नंबर की ओर। 7 में करा है कि प्रारंभिक मानव किसके अनुसार जीवन व्यतीत करता था, बताइएगा। प्रारंभिक मानव किसके अनुसार जीवन व्यतीत करता था, तो प्रारंभिक मानव जो है किसके अनुसार जीवन व्यतीत करता था, तो प्रकृति के अनुसार। किसके अनुसार, प्रकृति के अनुसार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि मानव ने आग की खोज में किसका प्रयोग किया है, बताइएगा। मानव ने आग की खोज में किसका प्रयोग किया, तो आग की खोज में किसका प्रयोग कर दिया है, तो घर्षण और ऊष्मा का प्रयोग ही किया है। किसका किया, तो घर्षण और ऊष्मा का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर में। 9 नंबर में कह रहा है कि विद्वान समय में मानव किस पर निर्भर करता है, बताइएगा। विद्वान समय में जो है किस पर मानव निर्भर कर रहा है, तो प्रौद्योगिकी पर कर रहा है। किस पर कर रहा है, प्रौद्योगिकी पर। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है बिडाल डीला ब्लास के अनुसार मनुष्य ने किसे विकसित किया है, बताइएगा। कह रहा है बिडाल डी ब्लास ने मनुष्य ने किसे विकसित किया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, प्रौद्योगिकी को विकसित किया। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर। नव निश्चयवाद के अनुसार मानव किसका पालन करता है। नव निश्चयवाद के अनुसार मानव जो है किसका पालन करता है, बताइएगा। नव निश्चयवाद के अनुसार मानव किसका पालन कर रहा है, तो प्राकृतिक नियमों का पालन कर रहा है।
राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में करा कि प्रौद्योगिकी का विकास किसके अध्ययन के बाद हुआ। प्रौद्योगिकी के बाद, प्रौद्योगिकी का जो विकास है किसके अध्ययन के बाद हुआ, तो प्राकृतिक नियमों के विकास के बाद हुआ। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 13 नंबर की ओर। 13 नंबर में देखिए क्या करा है। 13 नंबर में करा है कि प्रारंभिक मानव किससे डरता था, बताइएगा। प्रारंभिक मानव जो है किससे डरता था, तो प्रारंभिक मानव जो था प्रकृति की प्रचंडता से डरता था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रारंभिक मानव जो तो किससे डरता था, तो प्रकृति की प्रचंडता से। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करा नियतिवाद किस पर आधारित है। नियतिवाद जो है किस पर आधारित होता है, तो नियतिवाद आधारित होगा प्रकृति के नियंत्रण पर। किस पर होगा, तो प्रकृति के नियंत्रण पर। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 नंबर में। 15 में कह रहा है मानव भूगोल का कौन सा उप क्षेत्र कृषि से संबंधित है, बताइएगा। मानव भूगोल का कौन सा उप क्षेत्र कृषि से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कृषि भूगोल। कृषि भूगोल जो आपको कृषि क्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि नव निश्चयवाद के समर्थक कौन थे, बताइएगा। नव निश्चयवाद के समर्थक कौन थे, तो नव निश्चयवाद के समर्थक आपको ग्रिफिथ टेलर थे। कौन थे, ग्रिफिथ टेलर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर की ओर। 17 नंबर में कह रहा है कि प्रौद्योगिकी के विकास के बाद क्या किया गया। प्रौद्योगिकी के बाद जो है किसका विकास किया गया, तो अस्पतालों और नगरों का विकास किया गया। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रौद्योगिकी के विकास हो जाने के बाद अस्पतालों और नगरों का निर्माण हुआ, इसका विकास कार्य शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 करा डीएनए और अनुवांशिकी का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है, बताइएगा। डीएनए और अनुवांशिकी का अध्ययन किसके लिए उपयोगी होता है, तो बीमारियों पर विजय पाने के लिए। डीएनए और अनुवांशिकी का जब हम लोग अध्ययन करेंगे तब बीमारियों पर विजय पाने के लिए हम लोग करते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19 नंबर की ओर। प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दें। ओके, अब वीडियो को आपका काम रहेगा कि शेयर कर देना। चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, और साथ ही साथ अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि एग्जाम प्री चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर आर्ट्स का सभी सब्जेक्ट का वीडियो आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। ठीक है, इससे बाहर आपको नहीं आएगा। जितना हम आपको कंप्लीट पढ़ा रहे हैं उतना आप लोग पढ़कर चले जाएं। ओके, और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, इसका पीडीएफ फ्री में आप लोग को वहाँ पर मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। 19 नंबर में कह रहा है कि प्रारंभिक मानव की कौन सी अवस्था थी, बताइएगा। प्रारंभिक मानव की कौन सी अवस्था थी, तो आदिम अवस्था। कौन सी अवस्था, तो आदिम अवस्था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 20 नंबर में कह रहा है कि मानव भूगोल का अध्ययन किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। मानव भूगोल का अध्ययन जो है किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है, ये किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो यह करता आपको मानव और प्रकृति के संबंधों के बारे में। मानव और प्रकृति के संबंधों के बारे में अध्ययन कौन करता है, तो मानव भूगोल अध्ययन करता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 नंबर में कह रहा है कि संभाववाद के अनुसार मानव ने क्या किया। संभाववाद के अनुसार मानव ने क्या किया, तो संभाववाद के अनुसार मानव ने क्या किया था, प्रकृति में परिवर्तन किया। क्या किया, तो प्रकृति में परिवर्तन किया। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है नियतिवाद के किस चरण में मानव विकास कम था, बताइएगा। कह रहा है कि नियतिवाद के अनुसार नियतिवाद के किस चरण में मानव विकास कम था, तो मानव विकास जो कम था प्रारंभिक काल में था। किस काल में, तो प्रारंभिक में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 23 नंबर में कह रहा है कि प्रौद्योगिकी के विकास के बाद मानव ने क्या किया, बताइएगा। प्रौद्योगिकी के विकास के बाद मानव ने क्या किया, तो मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना सीखा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि नव निश्चयवाद किसका मिश्रण है। नव निश्चयवाद जो है किसका मिश्रण है, तो नव निश्चयवाद मिश्रण है आपको नियतिवाद और संभाववाद का। किसका, नियतिवाद और संभाववाद का मिश्रण होगा। ओके, नव निश्चयवाद जो होगा किसका मिक्सर होगा, किसका मिश्रण होगा, तो नियतिवाद और संभाववाद का होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर की ओर। 25 नंबर में कह रहा है कि मानव ने किसकी मदद से तेज गति वाले वाहन बनाए, बताइएगा। मानव ने किसकी मदद से तेज गति वाले वाहन बनाए,
तो वायु के गति नियम, वायु के गति नियम से राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। वायु गति के नियम के अनुसार मानव ने सबसे ज्यादा मात्रा में या सबसे अधिक तेज चलने वाले वाहन का निर्माण किया। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में करा है कि कौन सा भूगोल मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन करता है, बताइएगा। कह रहा है कि कौन सा भूगोल है जो मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन करता है। तो वह केवल और केवल मानव भूगोल है। कौन सा भूगोल है? मानव भूगोल एक ऐसा भूगोल है जो मानव और प्रकृति के अध्ययन करता है, मानव और प्रकृति का अध्ययन करता है, वह है आपको मानव भूगोल। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में कह रहा है मानव भूगोल के उप क्षेत्रों में कौन कौन शामिल होंगे, बताइएगा। मानव भूगोल के संबंध में जो है कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे। तो मानव भूगोल में संबंधित होगा आपको कृषि भूगोल होगा, सामाजिक भूगोल होगा और आपको राजनीति भूगोल होगा। ये सभी जो आपको मानव भूगोल के अंतर्गत ही आएंगे, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज या इनमें से सभी या सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 में करा किस भूगोल में पर्यटन का अध्ययन होता है, बताइएगा। किस भूगोल में पर्यटन का अध्ययन होता है। तो पर्यटन का अध्ययन होता है आपको पर्यटन भूगोल में होता है। किसमें होता है? पर्यटन भूगोल में पर्यटन का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 नंबर में। 29 नंबर में कह रहा है किस विचारधारा के अनुसार मानव ने स्वयं को प्रकृति से स्वतंत्र कर लिया है, बताइएगा। कह रहा है किस विचारधारा के अनुसार मानव ने स्वयं को प्रकृति से स्वतंत्र कर लिया है। तो संभववाद के अनुसार राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक कौन थे, बताइएगा। पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक कौन थे? तो रेट जेल थे। कौन थे? रेट जेल जो थे आपको पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक थे। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में प्यारे साथियों सभी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर दिए। तो आप लोग को वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके एक बार वीडियो को आप लोग को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और फ्री पीडीएफ के लिए आपको लोगों को टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना है। और किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं 90 65 71 94 39। ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, इस पर आप मैसेज या कॉल कर सकते हो, ओके, पीडीएफ के लिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो साथ, तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।